नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना के मोर्चे पर जारी जंग के बीच आज देश के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर आई। अच्छी खबर यह कि पहली बार हिंदुस्तान में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,18,000 मरीज इलाज से ठीक हुए। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज ठीक कभी नहीं हुए। लेकिन बुरी खबर यह कि देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनमें से 1,66,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इस सब के बीच जारी कोरोना युद्ध की जमीनी हकीकत क्या है, यह जानना भी जरूरी है। आपको दिखाते हैं क्या है मुंबई, दिल्ली, भोपाल और लखनऊ की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीते 30 दिनों में पहली बार राज्य में 24 घंटों के अंदर 50,000 से कम कोरोना के नए केस आए हैं, जबकि मुंबई में तो मार्च के बाद से सबसे कम केस दर्ज किए गए। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 48,621 नए केस आए, जबकि 567 मरीजों की मौत हुई। वहीं मुंबई में 2,662 नए केस और 78 लोगों की जान कोरोना से गई। मुंबई में सोमवार को जो नए मामले सामने आए वो 17 मार्च के बाद सबसे कम रोजाना मामले हैं। देश में बढ़ते कोरोना के बीच महाराष्ट्र से फिर एक बार राहत की खबर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में लगातार कमी होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा जो है उनमें भी भारी कमी दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के मुलुंड स्थित चेक नाका के यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि आंकड़ों में कमी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की पहरेदारी जो है वो कमी नहीं हुई है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। मिनी लॉकडाउन और सख्त दिशा निर्देश जो है उसका पालन करने की सख्त हिदायत दी है। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जो है वो लगातार पहरा दे रही है कि जो बेवजह लोग हैं वो सड़कों पर ना घूमें। पिछले 24 घंटे की अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 48,621 कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। ये बहुत कम आंकड़ा हो चुका है पिछले एक हफ्ते की तुलना में। और पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 567 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, यानी कि मौत का आंकड़ा भी जो है जो एक दिन का वो भी पूरे महाराष्ट्र में कम हो चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,662 कोरोना मरीज पाए जा चुके हैं और 78 मरीज जो है उनकी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। एक और मुंबई में कोरोना के केस कम तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इन दिनों लोगों को वैक्सीन संकट से जूझना पड़ रहा है। ये है मुंबई का सबसे बड़ा बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर। मंगलवार को यहाँ वैक्सीन की दूसरी डोज लेने कई बुजुर्ग पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुका है, लिहाजा जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बीएमसी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि 4 दिन बाद खासतौर पर 45 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए सेकेंड डोज वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर मिलेगा, लेकिन इसका स्टॉक लिमिटेड है। इस बात की जानकारी लोगों को नहीं दी गई थी, लिहाजा जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अब उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस उम्मीद में पहुंचे हुए हैं कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा, लेकिन फिलहाल देश का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुका है। लोग पहुंच रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उन्हें मैसेज आया है, उन्हें यहां पर आने का जो इनविटेशन मैसेज होता है वो आया हुआ है, लेकिन बावजूद अंदर क्योंकि वैक्सीन खत्म हो चुका है तो जो लोग हैं उन्हें यहां से लौटने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीएमसी ने ट्वीट पर कहा था कि वॉक इन आप आ सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उस तरह आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और वैक्सीन ले सकते हैं। लिहाजा ये नहीं कहा गया था कि जो रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन्हें ही आना है। तो बड़ी तादाद में लोग लगातार पहुँच रहे हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि वैक्सीन का डोज जो है वो खत्म हो चुका है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मैम एक्सक्यूज़ मी, क्या बता रहे हैं आप? वो बोलता है ही नहीं, मैं तो लेके ही जाऊंगी। पार्ला से सीनियर सिटीजन है, धूप में खड़ा रहेगा मर जाएगा, वो लोग जिम्मेदारी लेने वाला है। ऐसे क्यों बुलाता ही क्यों? मैं अंधेरी से आई है, अभी अपॉइंटमेंट लिया, बोला कि नहीं है इसलिए अभी अंधेरी से ही। मैसेज वगैरह आया था क्या? हाँ मैसेज है ना, मैं मोबाइल में पूरा वो है, सब मैसेज है कि आपका अपॉइंटमेंट है 11 से 1 बजे के ले लो करके। में 2 का तुमने मिला है, 2 4 हमको इधर ही आएगा ना, हमको क्या बीकेसी 4 और 2 मालूम है, 2 में ले जाओ तुम। आप कहाँ से आए मैम? बांद्रे से ही हम लोग। बांद्रा से आए? हाँ
जब बोल रहे हैं? पहला डोज के लिए बोल रहे हैं, पहला 2 नंबर पे आओ, 2 नंबर पे आए तो बोलते 4 नंबर है क्या आपका? हमारा अपॉइंटमेंट है, देखो इसमें 2 का दिया है पर फैसिलिटी 4 का बदल रहे हैं। अब फैसिलिटी 4 अगर फैसिलिटी 2 का देना क्यों जब फैसिलिटी 4 का तो देने तो हम लोग फिर मैम आप कहाँ से आए मैम? हम बीटी से आए हैं। बीटी से आए हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये फैसिलिटी यहाँ पे जो 2 लिखा है 4, अब हमें ऐप के द्वारा जाते हैं, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट दे दिया, हमें इसका मतलब नहीं पता है ना 2 4 क्या होता है। आपको ऐप पर अपॉइंटमेंट मिला है? हाँ अपॉइंटमेंट है मेरा, आधे घंटे से गेट पे रोक के रखा है कि उनको ये क्या कह रहे हैं अभी कह रहे हैं कि 2 है ही नहीं, जाओ 4 का लगेगा, 4 का लगेगा। एक्सप्लेन ये देखिए अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो समाप्त हो चुका है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें लौटने के लिए कहा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि वैक्सीन का स्टॉक लिमिटेड है, लिहाजा बड़ी तादाद में लोग ना सिर्फ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बल्कि और भी लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 400 वैक्सीन इनके पास मौजूद था और ये 400 वैक्सीन जो है वो समाप्त हो चुका है। हालांकि जो 18 और 44 के बीच के जो उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभी भी जारी है, लेकिन उन्हीं लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो 45 से ज़्यादा उम्र वालों को जिनको कहा गया था कि सेकंड डोज के लिए वो आ सकते हैं, उनकी हालत यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन जो है वो समाप्त हो चुका है। एक और मुंबई में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की खुराक नहीं मिल रही, तो वहीं दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में 18 प्लस वालों को टीके की खुराक दी जा रही है। अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जरूर शुरुआत हुई है। कितना रिलीफ अंदर से मिल रहा है कि चलो लाइन में आके लग गए। बहुत ज़्यादा। हाँ। बाकी फैमिली वालों का भी आ गया नंबर सबका वैक्सीन का? नहीं, कुछ लोगों का मिला है और कुछ लोगों को अभी नहीं मिला हुआ है। मतलब पूरी तरह से राहत बाकी है? यस, पूरी तरह से राहत बाकी कही जा सकती है, लेकिन एक बड़ी राहत की बात ये ज़रूर कही जा सकती है कि वैक्सीन जो है वो शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, जिस तरह से अभी भी जो कोविड का कहर है वो दिखाई दे रहा है, चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की बात करें या बेड्स की बात करें या शमशान घाट की क्यों ना बात करें, जिस तरह से अनचाही तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बीच एक बड़ी राहत की बात ये जरूर कही जा सकती है। दिल्ली में युवाओं को टीका नसीब हो रहा, लेकिन भोपाल के लोग उतने खुशनसीब नहीं हैं। राजधानी भोपाल में अगर हम पूरे भोपाल की बात करें तो आज जो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग आए थे उन्हें इस तरह से निराश लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो आज नहीं लग रही है। और जाहिर सी बात है ये तस्वीरें सिर्फ राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल की नहीं है, पूरे भोपाल की हम बात करें तो यही तस्वीर सामने कर आ रही है। आंटी जी, आप यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने आए? जी, बिटिया को लगाने आए थे। क्या हुआ आपको फिर यहाँ पर पता चला कि बंद? यहाँ तो अभी सब बंद दिख रहा है। बंद दिख रहा है। आप वैक्सीन कराने? जी। क्या यहाँ किसी ने कुछ आपसे बात करी, क्या बोला? कोई मिला ही नहीं तो बात किससे हो गई? नीचे से पता चला कि ऊपर लग रही, तो ऊपर देखा तो कोई है नहीं। अच्छा, ये पता था कि इसके पहले आपको कोई जानकारी आई थी कि आज बंद रहेगा वैक्सीनेशन सेंटर? क्योंकि यहाँ के कुछ अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन हमने बंद कराया कि आप बुधवार, मंगलवार को और शुक्रवार को। ये कोई जानकारी आपको मिली? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमको। तो बिल्कुल देखिए जानकारी में। अंकल जी, आप भी वैक्सीन का इलेक्शन करा? जी। तो ये देखिए, ये कागज़ भी आप देख सकते हैं कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आ रहे हैं ताकि उन्हें जो वैक्सीन है वो आसानी से लग जाए, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लग रहा है। आप यहाँ पर आए थे वैक्सीन करवाने? जी जी। क्या हुआ फिर यहाँ पर? यहाँ पे बोले फर्स्ट फ्लोर पे लगेंगे, यहाँ आए तो बोले अंदर लग रहा है, इधर तो ताला बंद है। ताला बंद? तो देखिए ताला 68 नंबर क्या है बताया था, रूम नंबर इसमें। बिल्कुल देखिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि मंगलवार को और जो शुक्रवार है उस दिन 2 दिन वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। पूरे भोपाल में आज वैक्सीन नहीं लग रहा है। देश में ऑक्सीजन संकट की बात करते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए कदम तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कमी नजर आ रही है। देश के अलग अलग शहरों से ऑक्सीजन संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले चामराजनगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत, अब राजधानी बेंगलुरु में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खौफनाक हादसा। इन 2 तस्वीरों से कर्नाटक के ऑक्सीजन संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2 मरीजों की मौत हुई है। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु के अर्का अस्पताल में, जहां पर कल रात
2 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने 35 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भेजे थे, लेकिन वो रिफ़िल नहीं हो पाए, जिस वजह से 2 मरीजों की जो है मौत हो गई। करीब रात 4 बजे जो है ऑक्सीजन सप्लाई फिर पहुंची इस अस्पताल में और फिलहाल जो है पूरा स्टॉक यहाँ पर है। मौत हो रही, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे। देश के कई शहरों का हाल ऐसा ही है। कर्नाटक से चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ का जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि शहर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स पर लगी भीड़ इन दावों की पोल खोल रही है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। लोग 24-24 घंटे से ऑक्सीजन भरवाने के लिए कतार में खड़े हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी अभी भी है। तो लोगों का कहना है कि वो पिछले 24 घंटे से यहाँ पर लाइन में लगे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा है। ऑक्सीजन उनके सिलेंडर में भरा नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी जो ये ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, इनकी प्रायोरिटी हॉस्पिटल से आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। यानी कि हॉस्पिटल्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं खाली, पहले उन्हें भरा जा रहा है और बाद में कहा जा रहा है कि जो लोग आए हुए इंडिविजुअली उनको मिलेगा, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कब से यहाँ लाइन में आप हैं? अरे यहाँ सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए। क्या बता रहे हैं अभी कि ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं? ऑक्सीजन कोई मिलने का चांस ही नहीं है अभी। क्यों? जो आ रहे हैं उनको पहले दे रहे, हम लोग लाइन में लगे हुए, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं। रात के 11 बजे आए थे, सुबह 10 बज चुके हैं। बस पहले तो गेट मेन बैरियल के पास रोका, बैरियल से 5 बजे छोड़ा है सुबह, उसके बाद यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी तक मेन गेट पे। बता रहे हैं सबसे पहले उनको देंगे, कंपनी का हॉस्पिटल वालों को, उसके बाद देंगे। तो कब से लाइन में आप हैं? हम लोग 11 बजे से। पूरी कमी है पूरी। यहाँ पे कहते हैं एसडीएम से साइन करा के आओ। पेशेंट मर रहा है घर पे, उसको देखें कि एसडीएम के पास जाएं, वहाँ पे जाएं, वहाँ ठोकर खाएं। यहाँ पीछे सुबह से खड़े हैं, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर का हाल भी जुदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन के दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन के इंतजाम नाकाफी लग रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल से भेजा जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम जो है वो यहाँ पर खुद करें। आप देख सकते हैं कि इस समय हम एक प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर के यहाँ पर शॉप में है और यहाँ पर कई लोग जो हैं वो पहुंचे हैं, जिनको अब यहाँ पर अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कहाँ से आप आए हैं? और मैं यहाँ त्रिकुटा नगर का निवासी हूँ। हाँ। मेरे लेने आए हैं? मेरे ब्रदर को बत्रा में कुछ दिन पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्सीजन वगैरह कम हो गई थी इनकी, तो फिर हमने उनको शिफ्ट किया था DAV में, दयानंद इंस्टीट्यूट में। तो अब उनको घर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं डॉक्टर की कॉन्सेंट्रेटर वगैरह का इंतजाम कर लो आप। क्यों आप यहाँ पर पहुँचे हैं? क्या मरीजों तो नहीं मिला, 11 सेंटर में रहा कोई, तो देने आए हैं इधर। लेकिन हॉस्पिटल में तो कह रहे हैं सब ऑक्सीजन है ही नहीं, हमको तो मिली नहीं। अब दाखिल कल परसों के बंदे दाखिल 2-3 दिन मिलने नहीं गई, और जहाँ से ले आओ मिलती है तो जो खुद से जहाँ आ गए हैं। देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये जो प्राइवेट गैस सप्लायर हैं इनके पास भी अब सिलेंडर्स जो हैं और जो गैस है उसकी काफ़ी किल्लत हो रही है। कोरोना के कहर की वजह से हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कहीं प्रोडक्शन की कमी है तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो वहीं कुछ जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट है। यही वजह है कि प्राणवायु कोरोना काल में सबसे बेशकीमती चीज नजर आती है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है। क्या कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा। एक और राजधानी दिल्ली में जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी के चलते केंद्र और राज्य सरकार की जो रसाकशी है उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज साफ निर्देश दिया है कि केंद्र राजधानी दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति दे, पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को ऑक्सीजन दे, और अगर ये आदेश नहीं माना जाता तो इसे कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा। सीधे तौर पर कोर्ट में लगातार ये सुनवाई चल रही है और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।